दूसरा सबसे बड़ा देश। आज ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियों की निगाहों में हमारा देश सरमायादारों के लिए रुपए का दरख्त न बन जाए, इसलिए विदेशी कंपनियों से ज़्यादा हमें इस देश में आम आदमियों की फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब हुकूमत आम आदमियों की फिक्र करती है तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन है, जिसके बाद महंगाई बढ़ती है और ज़रूरी अशिया की कीमत में इजाफा होता है। हम पार्लियामेंट में बहुत खुश होते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हो गया, बिलियन डॉलर्स हमारे खजाने में जमा हो गया, लेकिन ये नकली खुशी है। इससे हजारों किसानों, मजदूरों और उनके खानदान को खुदकशी से नहीं बचाया जा रहा है। आम हिंदुस्तानी के लिए महंगाई का क्या असर है, इस बात से अच्छी तरह सोचा जा सकता है कि इस देश में किसान लगातार खुदकशी कर रहा है। अब मैं पिछले दिनों का महाराष्ट्र का एक किस्सा बताऊं कि हम एक किसान के घर में गए तो मालूम हुआ किसान ने आत्महत्या कर लिया। बेटी की शादी थी उसकी, उसने सिर्फ 2000 रुपए बैंक से लिया था। 2000 रुपए बैंक को नहीं दे सका। बेटी की शादी के लिए घर में गल्ला रखा हुआ था, अनाज रखा हुआ था। बैंक के लोग आए और अनाज लेकर चले गए। गरीबी की हालत है कि उसने बेटी की बारात आने के पहले खुदकशी कर ली। इसलिए आज हमें सबसे जरूरी है कि गुर्बत पे और किसी तरह से महंगाई पर काबू पाया जाए। गुज़श्ता एक दहाई में दुनिया के में भूखे इंसानों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। माल न्यूट्रिशन और भूख दो ऐसी बलाएं हैं जिसने हिंदुस्तान को बिल्कुल दबा रखा है। 1995 से 97 तक में भारतवर्ष में भूखे इंसान की तादाद, ऐसे लोग जो 2 वक्त पेट भर खाना नहीं खा सकते, 203 मिलियन थी। और 2000 से 2002 का ये जो मेरे पास आंकड़ा है वो बढ़ करके 221.1 मिलियन हो गई। जब देश में 5 वर्षों के अंदर ऐसे अफराद करोड़ों में उनकी तादाद बढ़ी है जो 2 वक्त भर पेट रोटी भी नहीं खा सकते, हम कैसे समझ सकते हैं हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आज देश में 20 करोड़ 21 लाख अफराद 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, 2 वक्त की रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भूखे अवाम की तादाद में 1 करोड़ 80 लाख का इजाफा हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबब मुल्क में महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है। फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2004, ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 5 सेकंड में एक बच्चे भूख से मर जाता है। हर साल 20 मिलियन बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी माएं भर पेट खाना नहीं मिलने की वजह से उनके बच्चों का वजन कम होता है, जो अंडरवेट होते हैं। हमारे देश में पैदा होने वाले 30% बच्चे अंडरवेट होते हैं। ये सारी बलाएं महंगाई की वजह से और आमदनी कम होने की वजह से बढ़ती जा रही हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोदामों में अनाज भरा हुआ पड़ा, भारी मकदार में लाखों टन अनाज सड़ गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हजारों बच्चे भूख से और कम खाना मिलने से मर गए। हम देख रहे हैं रेल के डिब्बों से लगे हुए लोग खड़े रहते हैं कि रेल के डिब्बों से लोग कुछ बचा हुआ खाना फेंक दें ताकि वो अपना पेट भर लें। ऐसे लोगों की तादाद बहुत है। दूसरी तरफ इस मुल्क में से बहुत बड़ी तादाद में लोग गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने जाना चाहते हैं। इस मुल्क में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, महंगाई है, गरीबी है, नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको छूट देने के बजाय उन पर रोक लगाई जा रही है। मैं
मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो बाहर मिल रहा है उस पर रोक न लगाई जाए, बल्कि उनको जाने के लिए छूट दे दी जाए, तो हमारा चौतरफा हमारी तरक्की हो सकती है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूपीए सरकार के आते ही इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, मिट्टी के तेल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम में बहुत इजाफा हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई में इजाफा हुआ है। देश की तरक्की का पहिया उल्टा घूम रहा है। रोटी दाल महंगी हो रही है, कारें सस्ती हो रही हैं। हमारी हुकूमतों को सबसे पहले तरजीह रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। जब तक ये इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा आम आदमी की परेशानी दूर नहीं होने वाली है। आज किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कंप्यूटर के दाम घट रहे हैं। नॉन फूड आर्टिकल ग्रुप के इंडेक्स में 1.3% की कमी आई है, जबकि जवार, मसाला, दाल, मैदा, बाजरा, मूंग, समुद्री ग़िज़ा की कीमतों में इजाफा हुआ है। तरक्की का सही मतलब तो उस वक्त होगा कि महंगाई पर रोक लगे, आम आदमी के लिए बाजार में राहत हो। गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कोई बजट या योजना बनाइए तो समाज के जो सबसे कमजोर आखिरी शख्स है उसकी तरफ एक बार जरूर देख लीजिए। आपकी योजना अपने आप कामयाब हो जाएगी। मैं यूपीए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार गांधी जी के उन वसूलों पर ध्यान देते हुए लगातार बढ़े और इस महंगाई पर रोक लगाए। सरकार चाहे एनडीए की हो, चाहे यूपीए की हो, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ये मांग करता हूं कि आम आदमी को, जो गरीबी की रेखा से नीचे 30 से 40% लोग जो इस देश में भूख से तड़प रहे हैं, उनका कुछ न कुछ जल्द से जल्द इंतजाम करने की राह निकालना चाहिए। धन्यवाद।